हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और कुछ शेड्यूल बताना है मुझे आपको कि पहले तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों को वो चाहिए ना, मतलब पीडीएफ चाहिए कि क्या है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कमेंट में बताइएगा कौन सा पीडीएफ चाहिए, हम अपलोड कर देंगे। और शेड्यूल क्या है, 10 AM को आपको एक डीआई की वीडियो मिलेगी। 10 PM को आपको, ये पीओ लेवल होगी। 10 PM को एक पीओ लेवल मिलेगा आपको, पजल पजल की वीडियो मिलेगी। और 7 PM को आपको मिलेगा बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए डीआई, ओनली फॉर द बिगनर्स। ठीक है। ये 7 PM के लिए होगी। और बिगनर्स के लिए हम डीआई लाएंगे, वो बाद में लाएंगे, अभी नहीं है। अभी से पीओ लेवल डीआई होगी, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ आना बाकी रह गया है। और एसबीआई क्लर्क लेवल सेम ही रहता है अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब लेवल सेम तो नहीं रहेगा ऑब्वियस, क्लर्क पीओ का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वो पीओ से बराबर ही रह जाए, आप कर लोगे। ठीक है। तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये ही एग्जाम्स रह गए हैं। और आईबीपीएस एसओ, एसबीआई एसओ, और आरआरबी एसओ तो साथ में ही निपटा देता है। ठीक है, ये भी रह गए हैं। बीओबी का एसओ भी मैंने देखा था आने ही वाला है। तो फिर ये सब इन एग्जाम्स के लिए ही हमारी डीआई और पजल रहा करेगी, 10 AM और 10 PM वाली। ठीक है। और जो 7 PM है वो सिर्फ बिगनर्स के लिए डीआई, सिर्फ बिगनर्स के लिए डीआई नहीं पजल, सिर्फ बिगनर के लिए पजल रहा करेगी 7 PM वाले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कंटिन्यू पढ़े, कंटिन्यू रहे। ठीक है। इस वीडियो में हमसे पजल वो डीआई देखेंगे, डीआई बनाते हैं। 2 डीआई हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और आपको डीआई मिल चुकी है। ठीक है। तो 10 AM को डीआई रहेगी, पीओ लेवल। क्या कह रही है ये, दिया गया लाइन ग्राफ है, 5 अलग शोरूम है, यानी LMNOP। ठीक है। टेस्ला और फरारी कारों की कुल संख्या दी हुई है। ठीक है। टोटल नंबर दे रखे हैं, देखो। और टेस्ला फायर के बीच का देखियो, ये जो ब्राउन वाला है, ये वाला जो लाइन है, ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड। सोल्ड बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक ये सोल्ड है, इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ये सोल्ड। ठीक। और क्या है, ये जो है ब्लू लाइन, स्काई ब्लू टाइप, वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन टेस्ला और फरारी। चलिए बनाते हैं। फरारी लिख लो, टेस्ला लिख लो, और क्या है, LMNOP, LMNOP। ठीक है, ये है। और क्या भाई, ये है स, दोनों का सम, ये है दोनों का डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस, अब ये देखो कि माइनर गैप कितना है, 20, 40, नहीं, 3 3 6 3 9, हाँ, 30 30 का, 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 30 30 का गैप है। 30 30 60 60 और 3 90 93 12। तो 30 30 का गैप है, तो ये है 120 है। तो यहाँ पर कितना होगा ये बताओ, कितना है। 30 से ऐड करो 150, ये कितना होगा, 30 और 30 60। इसको देखो, ये कितना होगा, ये होगा 30 और 30 60। 240 में 60 ऐड करो, 300। ये अब देखो, ये 300 है तो ये इसी लाइन पर है, यानी ये भी 300 होगा, ये दोनों 300 है। ठीक है। हाँ। और ये कितना है, ये तो 120 है ही। फिर 120 के पास 30 और 30 60, 120 में 60 ऐड करो, 180। अब ये डेटा देख लेते हैं वर्बली। ये है 630, ये कितना है, 360 और 30, 390। और ये कितना है, 600।
ये कितना है, 30 और 30 60, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 300 है। और ये क्या है, 30 और 30 60, कितने में, 480 में 60 ऐड करो, 480 में 20 ऐड करो तो 50, 500, 540, ठीक। ये हमने बरवली एक डेटा निकाल लिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई, 1 सेकेंड, डिफरेंशिएट वाला, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 150। अब एक चीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस इंपॉर्टेंट लाइन को बड़े ध्यान से देखो। शोरूम के लिए बेची गई टेस्ला कारों की संख्या बेची गई फरारी कारों की संख्या से अधिक है। यानी टेस्ला हमारा हमेशा ज्यादा होगा, फरारी हमेशा कम होगी। डिफरेंस, डिफरेंस तो वही होता है ना जो ज्यादा होता है। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का डिफरेंस 10 है और बी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि बी ने 10 ज्यादा लिए होंगे ए से, तभी 10 डिफरेंस आया है। दो लोगों के केस में ये बहुत कॉमन चीज है। ए और बी का डिफरेंस, माइनस लिखो पहले तो उधर, ए और बी का जो डिफरेंस है वो 10 है, मैं बोल रही हूँ। तो और बी या फिर ए जो है हमारा बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है ए की वैल्यू बी से 10 कहीं ज्यादा रही होगी। अब क्या रही होगी वो मुझे नहीं पता है, बट ए दोनों के जो वैल्यू है, आई मीन बी से 10 बड़ा होगा। अगर बी 20 है तो 10 30 रहा होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस 10 आया होगा। या फिर ए 45 होगा और बी 35 होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं कह सकती हूँ ना कि 10 ज्यादा है, तो मैं ए को पहले ही 10 दे दूं, पहले ही 10 दे देंगे। तो अब ऐसे ही इसमें करेंगे, हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बस ये चीज समझ में आ जानी चाहिए है। अब देखो, ये क्या है, 150, 150 डेफिनेटली टी के बाद होंगे, ज्यादा डिफरेंस है ना, 150 ज्यादा रखे होंगे इसने। दोनों का सम 630 है, तो 630 में से 150 हटाओ, 630 में से 150 पहले ही मैंने इसे दे दिए, तो 30 छोड़ो, 30 को भूल जाओ। 150 घटाओ 60, 600 में से, तो 450, 450 में 30 ऐड कर दो, 480। अब ये जो है वो इन दोनों का सम आ गया, ये तो अलग ही है, ये तो टी के पास मैंने पहले ही दे दिए। अब ये जो आया है इसको डिवाइड करो दो से, दो दूनी चार, दो चौके आठ, 240। यानी 240 इसके पास होंगे और 240 प्लस 150 यानी 390 इसके पास रहे होंगे। बस सही है, ऐसे निकलेगा बस ये। अब ये देखो, एम में, एम में जो 60 है वो पहले ही दे दो, इसको पहले ही 60 दे दो। अब ये जो क्या है, 360, 360 में से 60 पहले ही हटा दो, तो 300 बचा। 300 डिवाइडेड बाय दो, 150, यानी 150 इसकी वैल्यू रही होगी, 150 में 60 ऐड करो, 210 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये देखो कितना है, 200, 300, 300 पहले ही इसके पास दे दो, टोटल कितना है 600। 600 से में से 300 पहले ही इसके पास आ गया, और 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150, 150 इसको दो, 150 इसमें ऐड करो, 450। ठीक है, अब देखो भाई, क्या, ये क्या है, 120, 120 पहले ही दे दो, तो ये कितना है, 200 और 300, 300 में से 120 पहले ही चला, बचा 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90, 90 इसे दे दो, 90 इसे दे दो यानी 210। ठीक, अब ये क्या है, 120 और 60, 120 और 60, 180, 180 पहले ही से दे दो, 180, अब 200, 540, 540 में से 100 घट पहले यहाँ से इसमें से 180 हटा दो, 180 गए तो कितना बचेगा, 300, 300 में से 60 ऐड करो, 360, 360, 360 डिवाइडेड बाय 2, 180, 180 इधर आ गया, और 180 और 180, 360। ठीक है, ये है कहानी। 1 सेकेंड, थोड़ा टाइम दीजिए।
हम्म। चलिए, डेटा आ चुका है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हटाओ इस सबको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शोरूम आर। लो, पहला क्वेश्चन अलग है क्या? एक कोई आर है। आर में टेस्ला, फरारी और ऑडी कारों का औसत है। अब यहाँ पे टेस्ला हो गई, फरारी हो गई, और ऑडी एक नई कार आ गई, हमारी ऑडी एक नई कार आ गई। उसका एवरेज 320 दिया है। एवरेज यानी मैं सम निकाल सकती हूँ 3 से 2 करके। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960। अब एवरेज क्या होता है, डिवाइडेड बाई 3 करती ना। तो मैंने 3 इधर लिख दिया। हटाइए, 960 हो गया। यदि शोरूम पी से आर में बेची गई फरारी कारों की संख्या से अनुपात। क्या शोरूम पी से, पी में 180 है, और आर में निकालनी है कौन सी, फरारी। तो 180 की वैल्यू 6 दे रखी है, 11 की निकालनी है। 6 3 18, ये आ गई 330 फरारी कार आर में। और क्या बोल रहा है, आर में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या। One second। आर में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या शोरूम एम की तुलना में 15 कम है। एम की कौन सी, टेस्ला ना, कौन सी बोल रहा है? आर में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या शोरूम एम की तुलना में 15 कम है। एक बार जरा इसको, डेटा को बंद। ओ, ये क्या है? एम का जरा देखें, ये कितना है? 3 3 6, 60 मैंने पहले दे दिए। और ये कितना है, क्या है? 360, 300 का। ठीक है, 360, 390 होगा ये। 360 में 30 ऐड करोगे, 390। 390 में से 60 डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो आएगा 330। 330 है ना? हम्म। तो 2 से डिवाइड करो, दो एकम दो, दो छिंग 12, दो पंजे 10। ये आएगा 165। 1 सेकेंड, ये डेटा गलत है। ये आएगा 165। और 165 में 60 ऐड करोगे तो ये आएगा 225। ठीक है। हम्म। अब देखते हैं क्या बोल रहा था, ये तो निकल आया था। दूसरा क्या बोला था? शोरूम आर में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या, शोरूम आर में बेची गई एम की तुलना में 15 कम है। इससे 15 जब कम करोगे तो कितना आएगा, 200। टेस्ला की वैल्यू आ जाएगी 210। टोटल इतना है। टेस्ला इतनी आ गई, फरारी इतनी आ गई। ऑडी पूछी है। ऑडी निकाल लेते हैं। 2 3 4 6, 640, 640, 0 2 3, 320 है कहीं? 3 2 5, 5 आएगा इधर। 420। 420 आंसर आ गया इसका। हटाओ। ठीक है। 420। 1 मिनट रुकिएगा। हम्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो पहले का आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है? शोरूम एल में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या, शोरूम एल में बेची गई टेस्ला कारों की संख्या 390, और शोरूम एम में बेची गई फरारी कारों की संख्या से कितना प्रति अधिक और कम है? कौन सी? एम में फरारी। एम में फरारी कितनी है, 165।
दोनों का डिफरेंस है 10 में से 5, और 8 में से 6 2, और 3 में से 1 गया 2। 225 अधिक है, ये बोला है। टेस्ला में जो कार है वो फरारी से कितना अधिक और कम है? 225 अधिक है। दूसरा, 225 अधिक है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि शोरूम ए में, ए कोई शोरूम है बताओ, बेची गई टेस्ला कार है, कारों की संख्या एल में बेची गई कारों की कुल संख्या का एक तिहाई है। एल में टोटल कितनी है? 9, 10, 13 का 3, 3 3, 3 और 3 6। इसका एक तिहाई, 3 दूनी 6, 3 एकम यानी 210। ए में टेस्ला 210 है, ठीक है। और एन और ए में बेची गई फरारी कारों की संख्या समान है। एन में फरारी कितनी है? 150, यानी जो फरारी है एम में 150 है, ठीक है। तो शोरूम ओ में बेची गई कारों की कुल संख्या, ओ में कितनी बेची गई है? 300। और बेची गई कारों की कुल संख्या तथा ए से अनुपात, ए में बेची कारों की कुल संख्या ए से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें कितनी है? 6 और 360। 0 से 0, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 5। तीसरे का आंसर आ गया 5:6। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हटाते हैं पहले से। क्या? शोरूम एन में निर्मित कारों की कुल संख्या, एन में ना कारों की कुल संख्या कितनी है? 600 में से 75% बेची जाती हैं। देखो भाई, ये जो टोटल है ना, ये सोल्ड कार है। ये जो टोटल दिया है ना, ये सोल्ड कार दी है, सोल्ड कार्स, ठीक है। यानी बेची हुई कारों का ये चार्ट है। कुल मिला के जो 600 है ना, वो 75 की वैल्यू है। ये देखो ये क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड। ये सोल्ड कार है, मतलब बेची गई कारों की ये संख्या बताई गई थी, ठीक है। बेची गई कारों की संख्या बताई है, तो ठीक है, ये बेची गई कारों की संख्या हो गई यानी 75%। और अगर 75% बेची गई हैं, तो 25% ऐसी होंगी, इसमें से मैं 100 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 100%। और पूछा गया है शोरूम एन में निर्मित कारों की कुल संख्या में से 75% बेची गई है, यदि शोरूम एन में बिना बिकी टेस्ला और फरारी कारों की संख्या, बिना बिकी कारें यानी 75% अगर बिक गई है, 75% की वैल्यू ये है, यानी 25% ऐसी थी जो नहीं बिकी। 25% ऐसी थी जो नहीं बिकी, तो मैं 100 की जगह 25 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 25 एकम 25, 25 तियां 75, 3 दूनी 6, 200 कारें ऐसी थी जो नहीं बिकी। 200 कारें ऐसी थी जो नहीं बिकी शोरूम एन में। अब यदि शोरूम एन में बिना बिकी कारों में से टेस्ला और फरारी क्रमशः एक्स है, जो टेस्ला है वो एक्स है, जो फरारी है वो X+100 है, यानी इन दोनों का टोटल 200 रहा होगा, क्योंकि ये नहीं बिकी है ना, बिना बिकी। बिना बिकी मतलब नॉट सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड कारें हैं ये। तो मैं लिख दूं X+X+100 = 200, ठीक है। यानी 2x = 100, x = वॉट 50, ठीक है। तो शोरूम एन में निर्मित फरारी कारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एन में निर्मित फरारी कारों की कुल संख्या, ठीक है। एन में यहां से देखो, नहीं देखो बिकी कार तो मेरे पास है ही, ये बिकी कार है फरारी। अब नहीं बिकी ये है, नहीं बिकी में एक्स इधर डाल दो, तो अनसोल्ड और सोल्ड दोनों जोड़ के जो आएगा वो हमारा टोटल कार वो जो बनने वाली कार है फरारी वाली, सिर्फ फरारी, जो फरारी है वो सिर्फ निकल के आ जाएगी। तो वो अनसोल्ड कितनी निकलेंगी? 50 इधर रखोगे 150, और सोल्ड है 150, यानी 300 कारें ऐसी हैं जो सिर्फ फरारी की हैं। चौथे का आंसर कितना है? 300, ठीक है।
शोरूम क्या है? शोरूम ओ में बेची गई फरारी कारों की संख्या, ओ में फरारी 90 है। और शोरूम एन और ओ में मिलाकर बेची गई फरारी कारों की संख्या एन और ओ में मिलाकर बेची गई फरारी कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ओ में बेची गई फरारी कारों की संख्या एन और ओ में बेची गई कुल कार, अच्छा। कुल निकालना है, ये कितने, ये 600 है और ये कितना है 300। ओके, ये आएगा 900। मैं वही सोच रही थी कि ऐसा तो कोई परसेंटेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि फुल्ली डिवाइडेड बाई नहीं दिख रहा था। 150 को जब मैं 900 में डाल रही थी तो 220 240 आ जा रहा था। मैंने क्या हो गया, तो टोटल की बात करी है, ठीक। तो 100 में से ये कट जाएगा तो 10, ये आ जाएगा 10%। ठीक, इस फिफ्थ की वैल्यू आ जाएगी 10%। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। एक तो बहुत जल्दी माउस चेंज करना पड़ेगा वरना। अरे, ये है हमारे सॉल्यूशन। नहीं रुक रहा। वाह, थोड़ा माउस में इशू आ गया है और कुछ नहीं है। चलो देख लो भैया सॉल्यूशन कहाँ गए। पहले का 120, दूसरे का है 225 मोर, तीसरे का है 5 6, चौथे का है 300, पांचवे का है 100। 10%। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेंगे हम यहाँ से, उसके बाद सॉल्व करेंगे यहाँ से। ये एक एक करके चल ही नहीं रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये पूरी एक स्लाइड ही कवर करेगा। इसको हटा देते हैं। क्या बोल रहा है ये है दिया गया ग्राफ है, 5 अलग कंपनियां हैं, PQRST। सेब और केले की औसत संख्या, केले और पपीते की औसत संख्या और सेब और पपीते की औसत संख्या को दर्शाया गया है। क्या बोल रहा है भाई? दिया गया 5 ग्राफ है और PQRST सेब और केले की औसत, हाँ। ये जो है ये वाला सेब और कोले की है, फिर केला और पपीता है, सेब और केला है। ओ बहुत मुश्किल रहेगा। और प्रत्येक कंपनी में फलों की कुल संख्या इन सबकी, मतलब सेब केला और पपीता कुल मिला के जो ये दोनों ग्राफ दिए हैं, ये दिया है एवरेज, एवरेज ऑफ एप्पल एंड बनाना। ये जो ग्राफ दिया है वो दिया है एवरेज ऑफ व्हाट, बनाना एंड एप्पल। और ये जो ग्राफ दिया है वो है एवरेज ऑफ पपाया एंड बनाना, और पपाया एंड एप्पल, पपाया एंड एप्पल, ठीक। तो फिर एवरेज दिया है तो हम यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। चलो कैसे करेंगे इसे ये देखते हैं। ज्यादा नहीं लिखेंगे इसमें, ये लिख लेते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T। वाह व्हाट अ लाइफ। P Q R S T। यहाँ लिख लेंगे अपन, यहाँ लिख लेंगे A, यहाँ लिख लेंगे एप्पल, बनाना, पपाया। हम्म हम्म। यहाँ, चलो भाई शुरू करते हैं पहले। पी की, सिर्फ पी का डेटा देखते हैं। पी में जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका है? ए एप्पल प्लस बनाना, या मैं ए भी लिखूंगी, ए बी पी। एप्पल प्लस बनाना कितना है, यानी पहले तो
इधर से बहुत छोटा ग्राफ है ना, ये थोड़ा बड़ा वाला निकाल लेते हैं। ये है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। पहले माइनर गैप देखो आप। 2 4 6 8 10, माइनर गैप है 10 का, ठीक है। तो फिर अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 38, 40, ये क्या है? 32, 32, ये है 36, ये कितना है? अच्छा, ये दोनों के बीच में है, ये 38। देखो 30 यहाँ पर होता 28, 28 के बाद ये 30 था तो ये 29 होगा। ये कितना है? 20, 21। ये कितना? ये है 24, आई मीन 20, 22, 24, ये हो जाएगा 25। ये है 32, 33, ये है 42, ये है 30, और ये कितना है? 32, 34, 36, ये 44, 42, 44। ये कितना है? दो कम है, यानी 48। ये चार कम है, नहीं, तीन कम है। तीन कम है 50 में से, तो 47 होगा ये। 2 4 5, नहीं, 45 है। हाँ, ये है 40, क्योंकि यहाँ से है ना, यहाँ से 2 4 5, हाँ। 2 4, ये है 5, 45 होगा ये। और ये कितना है? 2 4 6 7, ये कितना? 27। ठीक है, बराबर निकाल लिया है। आगे देखते हैं। A+B का ये है 38, 38 टू जा 78, 78, 32, 38 टू जा 8 8 100 6, 76, 76। और बनाना प्लस अब पपाया, बनाना प्लस पपाया, यहाँ आएगा बनाना प्लस पपाया का एवरेज है वो 40 है, याद रखिए। बनाना प्लस पपाया का एवरेज 40 है, मैं 2 से इंटू कर दे रही हूँ 80। अब इसको देखो 30 और 2, 32, 32। बनाना प्लस एप्पल, ये 32, 32 टू जा 64। अब भाई देखो, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ेंगे तो जहाँ आएगा 2A 2B प्लस 2P। बनाना प्लस, यहाँ एप्पल प्लस बनाना है, फिर पपाया प्लस एप्पल है, यहाँ पी आएगा। पी, पपाया प्लस एप्पल है। तो फिर ये इनको जोड़ो, 6 4 10, और ये हो जाएगा 8 8 16, या फिर 7 7 14, 7 3 21, 22। ठीक, दो कॉमन ले लो। ये हर बारी मैं नहीं करूंगी, मैं अभी कर रही हूँ, उसके बाद नहीं करूंगी। एप्पल प्लस बनाना प्लस पपाया बराबर आ गया 220। यानी A+B+P, यानी पपाया। इस दो की इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 110। ये टोटल आ गया। अब A+B की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से मैं पपाया डायरेक्ट निकाल दूं। 76 माइनस, पूरे 80 माइनस करो, 80 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, 4 ऐड करो 34। पपाया की वैल्यू आ गई 34। अब पपाया यहाँ रख दो, 34 ही आएगी। पूरे 80 माइनस करे 8 और 3 11, ठीक है। 30, और क्योंकि हमने चार ज्यादा माइनस कर दिए थे तो चार ऐड कर दिए, 34 आ गया, ठीक है। अब 34 यहाँ से माइनस करो इसमें से। जब आप 34 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 और 4 42। ठीक, बनाना आ गया। सॉरी, यहाँ पपाया है ही नहीं, तो रब कैसे दोगे? ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ नहीं रखोगे 34, 34 यहाँ रखो, या फिर यहाँ रखो 34। जब आप यहाँ रखोगे तो आएगा 30। एप्पल, एप्पल आ जाएंगे 30, ठीक है। जैसे ही मैंने पपाया यहाँ पर रखे तो एप्पल की वैल्यू 30 आ गई। अब एप्पल आ गए, एप्पल को हमने 30 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 46। बनाना कितने आ जाएंगे? 46। यहाँ आ गए 46। जो इजी लगे वहां पर आप रख दो। यहाँ पपाया मुझे दिख रहा है, यहाँ मुझे 64 इजीली माइनस हो रहा है, 30 डायरेक्ट आ जा रहा है, तो एप्पल की वैल्यू 30 आ गई, इससे 46 आ गई। केवल अभी पी निकला है, केवल अभी पी निकला है, याद, ये पूरा डिलीट मत करो, इधर वाला निकाल हटाते रहेंगे, है ना।
थोड़ी कैलकुलेटिव है एडीआई। अब भाई क्यू पर आ जाओ। क्यू पर आ गए तो क्यू में ये क्या है, ये पी क्यू दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा होगा क्यू। कि मेमो में ना, क्या हुआ? ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्यू, देखो क्यू में चलते हैं, क्यू देखते हैं यहाँ पर कितना है। 36। 36 है ये। 36, ए प्लस बी बराबर 36। तो 36 का डबल कितना होगा? 72। हाँ, 36 टू जा 72। और ये कितना है? 29। 29 टू जा, के पास दो कम कर दो 30 दूनी से, तो 58। और यहाँ 21 टू जा 42। ठीक है। अब इनको ऐड करो, 8 4 12 का 2 हासिल ऊपर, 5 5 10 17। यानी ए प्लस बी प्लस सी, सी नहीं पी, सी बराबर पी बराबर डिवाइडेड बाई 2। दो छिंग दो अट्ठे 16, दो छिंग 12। अब टू क्यों हुआ? 3 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? ये टू टू का आएंगे सब, यहाँ पर 2 आएगा तो मैंने 2 से डिवाइड, 86 टोटल आ गया। टोटल भी लिखते चलो, पहले वाले का टोटल कितना था? आई थिंक 110 था। हाँ यही था। ठीक। अब 86 आ गया। अब ए मैं पी यहाँ से 72 माइनस कर दूं, 6 में से 2 गए 4, 14। जो पी की वैल्यू 14 आ गई। अब मैं यहाँ पे रख दूं पी की वैल्यू, इसमें से 14 यहाँ रख देंगे तो पी बी आ जाएगा। 4 4, बी आ गया 44। ठीक। 44 कहाँ पे इजी रख दूं मैं? यहीं पे। 44 यहाँ रखने पड़ेंगे। यहाँ पर रखो 44 और ए की वैल्यू निकालो। 44 यहाँ रखो। 44 44 क्या, पूरे के पूरे 50 हटाओ, 50 हटा दिए तो कितने बचे? 50 हटा दिए तो बचे 22, जबकि 6 और ऐड करो 28। 28 यहाँ आ गया। हटाओ। ए प्लस बी भी नहीं हटाऊंगी अगली बार, नेक्स्ट टाइम से। चलो बताओ भाई क्या। आर को देखो अब। ये है 25। 25 टू जा 50, या 50 लिख लो। यहाँ कितना है? 32, 33, 33 टू जा 66। और 42 टू जा 84। हाँ, 42 जा, 2 टू जा 4 और 2 हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वॉट? 6 4 10। तो यहाँ आ जाएगा 8, 6 5 11, 11 और 8 19 20, 200। हाँ 200 आएगा। और डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा तो 100। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 100। अब बस 50 हटा दो तो डायरेक्ट पी आ गया 50। अब 50 इधर रख दो तो पी 50 रख दिया तो बी आ जाएगा, तो बी आ गया 16। अब पी आ गया 16, पी 50 इधर रख दो फिर से, तो ये आ गया 34। कौन? ए। ठीक है। चलो हटाओ। चलिए अब हम करें आर को दे, एस को देखो। 3 दूनी 6, ये कितना है? 2 4 6, 36, 36 टू जा 72। और ये कितना है? 44, 44 टू जा 88। 8 2 10। या टोटल हम दिखा ही नहीं इधर, टोटल कितना था? चलो निकालना पड़ेगा, हाँ 100 था। 8 2 10, हटाओ। 7 7 14 7 21 22।
डिवाइडेड बाई टू करो, दो एकम दो, दो एकम दो, 110। ये तो दो दो बार 110 आ गया, ये 110 ही है। छह चार 10 का जीरो, चार चार आठ नौ 10 11, ठीक है। अब इधर 110 निकालोगे तो फिर से 50 आ गया ये तो। छह पांच 11। क्या मैंने यार दोबारा से कनेक्ट जोड़ दिया क्या? 42 44 टू जा 88 होगा, ठीक है। ये कितना है? 32 34 36, 36 टू जा 72, सही है। तीन दूनी छह, सही है। तो 50 तो फिर से आ गया यहाँ पे यार। यहाँ पे अगर मैं 60 माइनस करूँ तो पी की वैल्यू, चलो हटाओ, देखा जाएगा। 50 फिर आ गया। हम्म, ठीक है। अब क्या? 50 में से यहाँ रख दो 50। जैसे ही 50 आप यहाँ रखोगे तो ए आ जाएगा। कितना आएगा? 38। अब 50 यहाँ रख दो तो कितना आएगा? पाँच दो सात, 22। ठीक है, चलो ठीक है। देखा, क्वेश्चन गलत होगा तो देखेंगे, बात की बात है। हम्म। अब क्या है? टी के बारे में देखते हैं। टी क्या है? 48। ये 48 है तभी तो होगा। 48 टू जा 100 में से चार कम कर दो बस, 96। बीपी ये है। ये क्या है? 45। 45 है ना ये, दो चार पाँच, हाँ 45 टू जा 90। ये कितना है? दो चार पाँच, नहीं दो चार छः सात, 27 टू जा 54। छः चार 10, नौ नौ 18 19 20 24। ठीक है। छः चार 10, नौ नौ 18 19 20 24, ठीक है। डिवाइडेड बाई टू, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये आ गया टोटल। टोटल इतना आ गया, कितना आ गया? 120। 120 आप 96 में इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24। 24 आ गई बी की वैल्यू। 24 इधर रख दो तो 30 आ जाएगा ए। तीन दो पाँच, ठीक है। और जब 30 आप इधर रख दोगे, नहीं 30 इधर कैसे रख सकते हो? 30 इधर रखो। 30 इधर रख दो तो बी आ जाएगा 66। ठीक है। बाप रे, ये डीआई अगर उठा, पहले तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे को थोड़ा सा, उसके बाद आपको रियलाइज होगा नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। ये थोड़ा ना बहुत कैलकुलेट, ऐसी डीआई कैसे? बेकार है, छोड़ने वाली डीआई है बिल्कुल। पूरा एक ही डीआई हो पाएगी वरना पूरे पेपर में टोटल। आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन कर लो इसमें, ये महारथी कोई है भैया दिमाग में ही कर रहा है, वो अलग चीज है। चलिए इसे देखते हैं। सभी कंपनियों द्वारा एप्पल की संख्या का योग। सभी कंपनी में एप्पल कितने हैं? आठ आठ चार, आठ आठ 16, चार 20 का जीरो, दो हासिल ऊपर, तीन छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तेरह 14, 15 16, 160। 30, छह तीन तिया तीन चौक 12, 12 और चार 16, ठीक है। कुल संख्या टी द्वारा, सभी कंपनियों में एप्पल की कुल संख्या टी द्वारा, कुल संख्या से टी द्वारा टोटल 120। कितना प्रतिशत अधिक और कम है? 120 से कितना अधिक है ये? 40 अधिक है। 120 से गुणा 100, चार तिया 12, 1/3। पहले का आंसर आ गया 33.33%। दूसरा देखो भाई। यदि पी द्वारा नहीं बेचे गए फलों की संख्या, पी द्वारा पहले तो टोटल फल पी के कितने हैं? 110 है ना, ये है 110। तो नहीं बेचे गए फलों की संख्या क्यू द्वारा बेचे गए सेब की संख्या से आठ कम है। क्यू के द्वारा सेब कितने हैं? आठ, 28, आठ कम है यानी 20। 20 ऐसे फल हैं जो क्यू ने नहीं बेचे हैं, तो इसका मतलब 90 बेच दिए, है ना। तो पी द्वारा बेचे गए फलों की संख्या यानी 90, और क्यू द्वारा बेचे गए पपीतों की संख्या, क्यू द्वारा पपीते कहाँ हैं? क्यू द्वारा पपीते हैं 14। 90 का 14 से अनुपात दो, 45 और 7 है, 45 7, 45 7। दूसरा 45/7। चलो इसको देखते हैं, थर्ड को, इसको इरेज करते हैं पहले तो। यदि एक्स द्वारा फलों की संख्या, कोई एक्स है, कुल संख्या 19 b/5,
क्या है, कुल संख्या कितनी है, 19b/5। ठीक है। और एक्स द्वारा सेब और केले के फलों की संख्या। अरे बाप रे, ये है टोटल। एक्स का ये है टोटल। और एप्पल और बनाना। ठीक है। फलों की संख्या का योग। अच्छा, ये टोटल। ए एप्पल और बनाना का जो सम है वो 2b है। ठीक है, कोई बात नहीं। और पपीते, यानी पपाया जो है उसकी संख्या क्या है, टी से 50% अधिक। टी से। टी के पपीते कितने हैं, 30। इसका 50% कितना होगा, 15, यानी 45। जो हमारा पपाया है वो तो 45 आ गया। हम्म। ओहो, पपाया इधर लिखो, ये है ना पपाया। सॉरी। 30 का नहीं होगा ये। 12, 24 का। 24 का 50% कितना होगा, 24 का 50% एक, 24 लिखो और 1/2 कर दो, यानी 12। 24 का 50%, 12। तो 12 यानी 36। 12% अधिक है। 50% अधिक, 24 का 50% अधिक मतलब 36। पपाया की वैल्यू तो आ गई। तो एक्स द्वारा फलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ओके। यदि एक्स द्वारा फलों की कुल संख्या। ठीक है। ये है टोटल। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 20b + 36 = 19b/5। यही तो लिख सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। ये लिख सकती हूँ ना, देखो भाई, ये पपाया है, ये दोनों मिलकर एप्पल और बनाना है, और तीनों मिलकर ये है, तो सही है। तो 36 = मैं लिख सकती हूँ 19b/5 - 2b। 5 दूनी 10, 10 में से 19 गए, 9, 9/5। 9 से 4 कट जाएगा। 9 चौक 36, 5 चौक 20, बी की वैल्यू आ गई 20। देखो कैसे। 5 दूनी 10, 19b - 10b/5 = 36। 19 में से 10 गए, 4b/5 = 36। 4 से 9, 9 चौक 36, 4 ने 36 कट गया ना। और 5, 4 ने 9 पंजे 45। अच्छा, बी की वैल्यू आ गई 45। 45 आ रही है बी की वैल्यू। 5 ने 45 होता है ना, 9 चौक 36। ठीक है। कोई बात नहीं, 45 आ रही है तो 90 आ गया यहाँ पर। ये 90 है, ये 30 है, 106 है क्या। तो एक्स में फलों की कुल संख्या, 45 यहाँ रखो ना। 19 × 45 / 5 ने 45, 99 जा। ये कुछ क्या है ये, कुछ गलत कर दिया मैंने। 9, 5। 9 भी इधर आना था, 9 भी। सॉरी हाँ। ये 9 भी आएगा। देखो, 10 में से 19 में से जब 10 जाएंगे तो 9 आएगा ना इधर, 9 भी। तो 9 × 9, 9 चौक 36। 4, 5 चौक 20, 20 पहले निकाल दिया। बरबल निकाल दिया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ठीक है। और 20 आने के बाद यहाँ जब 20 रखोगे, 19 × 20/5। 5 चौक 20, 19 चौक 76। 76 है। ये समझ में आया। दोबारा करते हैं इसे। दोबारा देखो भाई। एक्स कोई फल है, उसमें टोटल इतना है। एक्स कोई हमारे पास फल है, उसका टोटल दिया है 19b/5। जबकि एप्पल और क्या है, बनाना। एप्पल और बनाना का जो सम दिया है वो दिया है 2b। ठीक है। अब हमारे पास 3 फल है ना, तो एप्पल, बनाना, पपाया। पपाया बचा,
तो पपाया इन्होंने दे दिया, पपाया कितना है, वो दिया है टी से 50% अधिक। अब टी का, अब टोटल मत देखने लगा, टी का पपाया है 24। अब पहले तो 50% बराबर क्या होता है, पहले ये बताओ। 50% बराबर क्या लिख सकते हो, 50/100। परसेंटेज आ जाए, 100 नीचे आ गया, 50 से कम 5, 50 दूनी 100। यानी 50% को आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो 24 का 1/2 कितना होगा, 12। 12 बोला गया है, अधिक है। 12 अधिक है, टी से 50% अधिक है, यानी 24 से 12 और ऐड कर दो, पी की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, चलिए, पी की वैल्यू आ गई 36। हम्म। और अब ये है ए एप्पल, ये है बनाना, ये है पपाया। टोटल ये है एप्पल और बनाना, और ये है पपाया। यानी ये ए प्लस बी प्लस पी है। तो ये पूरा टोटल दे रखा है। मैं लिख सकती हूँ 2b प्लस 36 इक्वल टू 19b/5। ये एप्पल और बनाना और ये पपाया, और टोटल ये दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 36 इक्वल टू 19b/5 -2b। इसकी इंटू इससे करो, 5 दूनी 10, 19b -10b/5। इन दोनों में से घटेंगे तो कितना आएगा, 9b/5। तो ये तो 36 चल ही रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हो आप 36 इक्वल टू 9b/5। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक, बी की वैल्यू आ गई 20। बी की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं बी की वैल्यू यहाँ रख के टोटल निकाल सकती हूँ, टोटल ही पूछा है। तो 19 इंटू 20/5, 5 चौक 20, 19 चौक 76। आंसर, तीसरे का आंसर आ गया 76। बहुत कैलकुलेटिव है ये। हमारा पता नहीं लेक्चर कितना लंबा हो रहा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। चलिए, फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है यदि टी द्वारा 40% संख्या दोषपूर्ण है। टी में टोटल है 120, जिसमें से 40% क्या है, दोषपूर्ण है, यानी 60% ठीक रहे होंगे। तो टी द्वारा गैर दोषपूर्ण और क्यू आर एस द्वारा केले की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्यू, चलो इसके पहले गैर दोषपूर्ण निकाल लेते हैं। 60% कहता है 12 6 72, तो ये आएगा 72, है ना। 10% होगा 12, तो 6 से इंटू कर दोगे तो 6%, वो 60% आ जाएगा। 72 आ गया। क्यू आर एस के केले निकालो। क्यू आर एस के केले कहाँ है? ये है क्यू आर एस, ये है क्यू आर एस। क्यू आर एस 6 4 10 12, 4 4 8, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी 10। फोर्थ की वैल्यू आ गई 10। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ की वैल्यू क्या है, यू द्वारा सेब और केले की संख्या। यू द्वारा, अरे है ही नहीं यू, ओफो। यू द्वारा एप्पल और बनाने की जो न, पहले से क्या है, यू द्वारा, एक यू है, उसका कुछ एप्पल है, कुछ है बनाना। टी द्वारा सेब की संख्या से 20% अधिक, 20 अधिक और 10 कम। क्या, बी कौन से, टी द्वारा सेब यानी ये, इससे 20 कम, 20 अधिक मतलब 50, 10 कम मतलब 20। क्या क्वेश्चन है फिजूल के, जबरदस्ती का है ना। मतलब यू द्वारा सेब और केले की जो संख्या है वो टी के सेब से पहले तो 20% ज्यादा, और फिर इससे 10 कम, 20% नहीं, 20 ज्यादा और 10 कम, नंबर है परसेंट नहीं है। यदि यू द्वारा कुल संख्या, अगर टोटल 140 है, तो पपीता बात, अब देखो सेब और केला ये है, तो पपीता बताना, यानी 70 ये आ गया, और 140 है, 70 आंसर।
पांचवे का आंसर आएगा 70, क्योंकि सेब और केले की वैल्यू 70 है। टोटल ये है A+B+P। A+B के जगह पे 70 रखोगे, P इधर रखोगे, 140 इधर रख दोगे, तो P की इक्वल टू 140 माइनस 70। तो P बराबर वॉट, 70। चलो आंसर देखते हैं इसके। 33%, 3, 45.7, 76, 10, 70। चलो भाई, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन होंगे 10-50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, तब पीडीएफ डालना स्टार्ट भी करूंगी। वैसे डाल दिए मैंने पीडीएफ, क्योंकि कुछ डाउट था लड़के का, तो उसको भी सॉल्व करा था, और कुछ पीडीएफ और भी डाल दिए हैं। अगर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो पीडीएफ डालने का भी मतलब नहीं है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद पीडीएफ भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा हो रहा है ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज शेयर कीजिए लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पढ़ते रहिए। बाय। हैव अ ग्रेट डे।